बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज संस्कृत माधुरी भाग 3 चतुर्था पाठ है सर्वे मिलित्वा बसंतु, अर्थात सभी मिलकर रहें। ये जो चैप्टर है, पाठ है, ये एक चित्र पर आधारित यहाँ पे कहानी दी गई है, जिसके माध्यम से हम सभी ये समझेंगे कि सभी को मिलकर रहना चाहिए। आज इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्या लिखा हुआ है? एकस्मिन् सघने वने वीरभद्रः नाम सिंहः वसति अस्म। एकस्मिन् सघने वने, एकस्मिन् किसी एक, सघन यानी होता है घने, वने यानी जंगल में, किसी एक घने जंगल में वीरभद्र नाम का शेर रहता था। अस्म यानी था। सह वृद्धा आसीत, वह बूढ़ा था। वृद्ध यानी बूढ़ा, आसीत यानी था। सह आखेटम कर्तुम असमर्थो अभवत, वह जो है, आखेट यानी होता है शिकार, शिकार करने के लिए क्या हुआ? असमर्थ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वह बूढ़ा था, इसलिए हुआ। अहम वन राजा है अस्मि, मैं जंगल का राजा हूँ। वन राज यानी जंगल का राजा, अस्मि यानी हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। अहम सर्वेभ्यः जीवेभ्यः अभयम यच्छामि, मैं सभी जीवों को या जीवों के लिए अभय दान देता हूँ। अर्थात आप सभी को मैं जीवन दान देता हूँ, मतलब किसी की मृत्यु मेरे हाथ नहीं होगी। चलिए, जयतु वनराजः वयं वनजीवाः तुभ्यं भोजनम दश्यामः मिलित्वा च वतश्यामः, है ना। इनमें से जो छोटे बड़े सभी जीव थे, उनमें से खरगोश ने कहा कि महाराज की जय हो। जय तो यानी जय हो। वयम वन जीवा, वयम यानी हम सभी, वन जीव यानी जंगल के जीव, तुभ्यम यानी तुम्हें, भोजनम यानी भोजन, दस्याम यानी देंगे, हम सभी जो है तो तुम्हें क्या देंगे या आपको क्या देंगे? भोजन देंगे, है ना। मिलित्वा चा बतश्याम, और मिलकर रहेंगे, हम सभी मिलकर आपको भोजन देंगे और मिलकर रहेंगे, ठीक है ना। मतलब आपस में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होगा। फिर देखिए, एकदा वीरभद्रः बुभुक्षितः भवत्, एकदा यानी एक बार, वीरभद्रः बुभुक्षित, बुभुक्षित यानी क्या होता है? भूखा। अब भवत यानी होता है, एक बार वीरभद्र भूखा होता है ना, उसे भूख लगी थी। अहम बुभुक्षिता शीघ्रम भोजनम आनयत, कहता है मैं भूखा हूँ, जल्दी से भोजन लाओ। आनयत यानी लाओ, आनयत में कौन सी धातु होगी बच्चों? आनयत में नी धातु होगी, ठीक है ना। लाओ, तो क्या होता है? सर्वे तस्य गर्जनम श्रुत्वा अभयदानात् प्रसन्ना समीपम आगच्छन्ति, सभी, सर्वे यानी सभी, तस्य यानी उसकी, गर्जना यानी दहाड़ को, गर्जनम यानी दहाड़ को, श्रुत्वा यानी सुनकर, अभय दान से प्रसन्न, मतलब कि डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि उसने वरदान दिया था कि तुम सबको मैं अभय दान देता हूँ, जीवन दान देता हूँ, इसलिए कोई डरा नहीं। और जब उसने दहाड़ना प्रारंभ किया तो उसकी दहाड़ को सुनकर अभय दान से प्रसन्न होकर समीपम अगच्छत, उसके पास जाते हैं। प्रथमम सस्कः तम पृच्छत, सबसे पहले, ससक यानी क्या होता है? खरगोश होता है। सबसे पहले खरगोश जाता है, तम यानी उसको, पृच्छत यानी पूछता है। पृच्छत में कौन सी धातु है? पृच्छ धातु है। पृच्छ का अर्थ होता है पूछना, ठीक है ना, पूछता है। महाराज मम पार्श्वे रक्तवर्णम सुस्वादम गृंजनम अस्ति, महाराज मेरे पास रक्तवर्ण यानी लाल रंग के स्वादिष्ट गाजर हैं। किम खादिष्यत, क्या खाओगे? किम यानी क्या, खादिष्यत यानी खाओगे। खादिष्यत में कौन सी धातु है? खाद धातु है, जिसका अर्थ होता है खाना, ठीक है। तो क्या कहता है? गच्छ त्वम, तुम जाओ। गच्छ का अर्थ क्या होता है? जाओ। त्वम यानी तुम, इसमें कौन सा लकार है? लोट लकार है ना, जिसका प्रयोग हमेशा आर्डर या परमिशन के लिए होता है। इसमें जो धातु है वो गम धातु है, मुख्य क्रिया जो है वो गम है ना। तुम जाओ। गृंजनम तू सस्का खादत, गाजर तो खरगोश खाते हैं। अहम भोजनम इच्छामि, मैं भोजन चाहता हूँ, ठीक है। आगे चलिए। सिंह गर्जत, शेर गरजता है, दहाड़ता है। ततः सुखः आगच्छत, सुख यानी होता है तोता। आगच्छत में भी बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। यदि हम संधि विच्छेद कर दें तो हो जाएगा आ धन गम,
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग हट गया, गम इसमें जो लगी है तो धातु लगी है। और यदि इसमें लकार की बात करें तो ये कौन सा लकार हो जाएगा, उपसर्ग युक्त लट लकार हो जाएगा। ठीक है ना। ततः सुगः अगच्छत, तभी तो तोता आता है। तस्य चंचो, उसकी चोंच में पीत वर्णम आम्रम अस्ति, पीले रंग का आम है। उसकी चोंच में क्या है, पीले रंग का आम है। आगे चलिए। महाराज, महाराज किम त्वम आम्रम खादिष्यसि, हे महाराज क्या तुम आम खाओगे। एतत् आम्रम अति मधुरम अस्ति, यह आम बहुत अधिक क्या है, मीठा है। अति मधुरम, अत्यधिक मीठा है। ना ना आम्रम तू सुका खादंति, क्या कहता है, नहीं नहीं आम तो तोते खाते हैं, है ना। अहम स्वभोजनम इच्छामि, मैं अपना भोजन चाहता हूँ। इच्छामि में कौन सी धातु है, इस धातु है। इसका अर्थ होता है चाहना, ठीक है ना, या इच्छा करना। तो क्या कहता है कि मैं तो अपना भोजन चाहता हूँ, मुझे अपना भोजन चाहिए। ये सब तोते खाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अधुना वीरभद्रः बुभुक्षया व्याकुलः भवति। अधुना यानी क्या होता है बच्चों, अब होता है। जब हमने आपको अव्यय पढ़ाया था, उपसर्ग पढ़ाया था, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताया था। हाँ तो चलिए देखिए क्या है, अधुना वीरभद्र बुभुक्षया व्याकुलः भवति। अब जो है वीरभद्र बुभुक्षया यानी होता है भूख से व्याकुल हो जाता है, समझ रहे हो ना, व्याकुल होता है। ततः एकः वानरः कूर्दित्वा अगच्छति, ततः यानी तभी, है ना, या उसके बाद। एकः यानी एक, वानरः यानी बंदर, कूर्दित्वा यानी कूद कर, आगच्छति यानी आता है। तभी एक बंदर कूद कर आता है। कूर्दित्वा में कुर्द धातु है, कत्वा प्रत्यय है, जिसका अर्थ होगा कूद कर आता है। महाराज इदम कदली फलम खाद, खाद यानी खाओ। महाराज यह कदली फल, केले का फल, ठीक है ना, यह केले का फल खाओ। तो क्या कहता है, ना ना नहीं नहीं कदली फलम त्वम एव खाद, केले का फल तुम ही खाओ। एव यानी ही, खाद यानी खाओ, केले का फल तुम ही खाओ। तत तु वानरा खादंत, है ना, उसे तो बंदर खाते हैं। अहम बुभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूँ। ठीक। अनंतरम, इसके बाद अन्य कोई दूसरा, है ना। सिंह यानी शेर, गजम मांसम नीत्वा आगच्छति, हाथी का मांस लेकर आता है। सह तम पृच्छति, वह उसको पूछता है, किससे, इस शेर से पूछता है जो जंगल का राजा था। वनराज किम गज मांसम खादिष्यति, स्वामी या हे राजा क्या हाथी का मांस खाओगे। तो क्या कहता है, आम, आम यानी हाँ, किमर्थम ना, क्यों नहीं, है ना। शीघ्र में वान है, जल्दी लाओ। बुभुक्षितः अहम, मैं भूखा हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो क्या इस जान जाता है, क्या समझता है ये, कि पश्चात सिंह मांसम अकादत, है ना। इसके बाद शेर जो है तो मांस को खाता है। सह ज्ञातवान, वह जान गया, ठीक है ना। ज्ञातवान, ज्ञातवान यानी समझ गया। स्वकार्यम स्वमेव कर्तव्यम, माने अपने कार्य को स्वयं ही करना चाहिए। तदा शयनाय गुहायाम अगच्छत, उसके बाद सोने के लिए कहाँ जाता है, गुफा में जाता है, ठीक है ना। गया, गुफा में गया, चला गया। एवं सर्वे जीवा मिलित्वा स्नेहेन अवसन, इस प्रकार जो है सभी जीव मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है बच्चों, कि इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए, कभी भी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और सभी को क्या करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे हम देख लेते हैं, यही हमें बताया गया है कि आहारः वन्य जीवानां पृथक अस्ति विहारो तथापि मिलिता सर्वे वसन्ति विपिने घने। आहार वन्य जीवानाम यानी वन्य जीवों का आहार, पृथक यानी अलग, अस्त यानी है, बिहार और बिहार भी यानी विचरण जहाँ करते हैं, घूमते फिरते हैं, वो भी उनका अलग है। तथापि यानी फिर भी, मिलता यानी मिल, है ना, मिलकर, सर्वे यानी सभी, बसंत यानी रहते हैं, विपिने यानी घने, विपिन यानी होता है जंगल और घने यानी
गहरे, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि घनघोर जंगल, विपिन यानी जंगल होता है, ध्यान रखिएगा, वन होता, वन, अरण्य, विपिन, कानन, अटवी, ये सब क्या है, वन के ही पर्यायवाची है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वन जीवों का आहार विहार भी क्या, आहार और विहार दोनों क्या है, अलग अलग है, फिर भी वे सब मिलकर एक साथ घने जंगल में रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है तो उसका आहार भी सेम सेम रहता है और विहार भी सेम रहता है। एक ही घर में रहकर लोग जो है तो मिलकर नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे पर हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो जानवर होकर, है ना, जबकि इनका सब हर चीज़ अलग है तो एक साथ रह सकते हैं, तो मनुष्य को भी आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली। पहली शिक्षा हमें ये मिली कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये मिली कि अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। तो बच्चों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।